स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चंस। ये अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं जो रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ हुई तो वो टॉपिक वगैरह डिस्कस नहीं होगा। मैंने जो बुक रेफ़र किया है वो स्वर्ण की है, ठीक है, वो आपके पास है तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेन पेपर ले लो, पेंसिल जो भी है, उसमें फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और टॉपिक जो भी अपने ऑप्शंस हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद आप लिख लो ABCD करके ताकि याद रहे। मैं ट्राई ये करेंगे कि 20 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं एक बार में, ताकि 20 क्वेश्चंस का ओवरऑल पता लग जाए कि अच्छा इसमें से कौन से गलत हुए, और जो भी गलत होंगे उसका सीधा जाके आप टॉपिक देख सकते हो और क्लियर कर सकते हो कि क्यों गलत हुआ, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स। हम यहाँ पे ध्यान देने वाले पोस्टिंग पूछ रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं, पोस्टिंग पूछ रहा है। ए, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ओनली, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ओनली इन लेजर एंड नन ऑफ दीज। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है बी, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर में जो एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करी जाती हैं उसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। और सिर्फ जो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल एंट्री डालते हैं, उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो पोस्टिंग और रिकॉर्डिंग में ये फ़र्क है। सेकंड क्वेश्चन, द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर इज़ एप्लीकेबल टू। तो बेसिकली यार 3 रूल होते हैं, ठीक है ना। डेबिट एक तो होता है रियल अकाउंट होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। 3 होते हैं मेनली, और एक जो ऑप्शन भी 3 ही दिए हुए हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और डी नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो बेसिक रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है, तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर है ए। बी, रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। सी, नॉमिनल अकाउंट होता है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन पूछा गया था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर की कौन सा इनकी रूल होता है जिसपे एप्लीकेबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1500 टेकन बाय द प्रॉपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ शुड बी डेबिटेड टू। ऑप्शंस रहेंगे, ए सेल्स अकाउंट, बी परचेज अकाउंट, सी ड्राइंग अकाउंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सर सी, ड्राइंग अकाउंट। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर गुड्स जो होता है वो अगर बिज़नेस से निकाला जाता है, ठीक है, और वो प्रॉपराइटर निकालता है मतलब यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग अकाउंट में जाता है, ठीक, ड्राइंग अकाउंट में होता है। वो सेल्स तो उसको मानते ही नहीं, या परचेज़ तो हुआ ही नहीं भाई जब हमने गुड्स बिज़नेस में से यूज़ किया है। तो ये सी ऑप्शन ड्राइंग अकाउंट बनता है। फोर्थ, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। ए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गुड्स हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, और पूछ रहा है क्रेडिट किसको करेंगे, कौन से अकाउंट को करेंगे। तो ए परचेज अकाउंट, बी सेल्स अकाउंट, सी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। तो सर इसका आंसर जो रहेगा वो है परचेज अकाउंट, ए, 4 का ए रहेगा। परचेज अकाउंट को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट वैसे तो परचेज जब हम कर रहे होते हैं तो वो डेबिट होता है, लेकिन अगर वो यूज़ हो गया, ठीक है, यूज़ हो गया तो उसी परचेज अकाउंट में से लेस करते हैं, ना कि कोई सेपरेट अकाउंट नहीं खोलते, लॉस ऑफ गुड्स बाय द फायर अकाउंट वगैरह जो भी लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैंक इंडिकेट्स ए अमाउंट पेबल बाय द बैंक, अमाउंट पेबल टू द बैंक, अमाउंट रिसीवेबल टू द बैंक एंड डी कैश एट बैंक। तो अब देखो, बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है हमारी बुक्स में वो हमेशा डेबिट रहता है। ऑब्वियसली क्रेडिट भी हो सकता है, वो बात नहीं है, बट एक इन जनरल देखा जाए तो बैंक अकाउंट जो होता है वो एसेट होता है। तो एसेट होगा तो उसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, मतलब मेरा एसेट है, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस होगा, बेसिक सी बात है। लेकिन अब ये कह रहा है कि सर क्रेडिट बैलेंस है बैंक का, इसका मतलब यार क्रेडिटर हुआ यानी कि हमने पे करना हुआ। तो इसका ऑप्शंस अपन ने पढ़े, तो ए अमाउंट पेबल बाय द बैंक, अमाउंट पेबल टू द बैंक, अमाउंट रिसीवेबल टू द बैंक। अब ये बी और सी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अमाउंट पेबल टू द बैंक एंड अमाउंट रिसीवेबल टू द बैंक। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस इंटेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक इंटेंशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है यहाँ पे कहा हुआ है कि द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स। अब बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो बेसिक सी बात है, मैं ये मान के चलूँगा पेबल टू द बैंक मैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर मैं दूसरे हिसाब से सोचूँ कि बैंक से क्या होगा तो अमाउंट रिसीवेबल टू द बैंक,
तो यार ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन को फर्दर एलैबोरेट किया जा सकता था, बट इन्होंने यहीं करके छोड़ दिया। तो बी और सी दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं होगा इसमें। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन अगर हम बैंक की तरफ से सोचें तो अमाउंट रिसीवेबल टू द बैंक बनता है, ठीक। तो सी अपन इसको आंसर मानते हैं। 6th क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस मेथड। कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के, बेसिकली पूछ रहा है। तो ए टोटल मेथड, बी बैलेंसिंग मेथड, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ऑफ द अबव ए एंड बी। अब सिंपल सी बात है यार, जो भी ट्रायल बैलेंस ना दो तरीके से बनता है, एक टोटल मेथड, एक बैलेंस मेथड। टोटल मेथड का क्या मतलब होता है कि जब आप जितने भी लेजर हैं उसके डेबिट क्रेडिट को ऐड कर देते हो, ठीक है, डेबिट क्रेडिट को ऐड कर देते हो और उसको उसी से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, उसको टोटल मेथड कहते हैं। बैलेंसिंग मेथड का मतलब होता है कि आप उसी लेजर के डेबिट क्रेडिट को नेट ऑफ कर देते हो, यानी कि उसका बैलेंस निकाल लेते हो और उस बैलेंस से आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तो उसको बैलेंस मेथड कहते हैं। तो उसको बनाने के दो मेथड होते हैं, बोथ ए एंड बी, मतलब आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। अब उसके बाद आते हैं अपन 7th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इनवेरिएबली हैव अ डेबिट बैलेंस। वो पूछ रहा है कि यार इनवेरिएबली किसका डेबिट बैलेंस होता है, होता है डेबिट बैलेंस, जिसका क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। तो अपन देखते हैं यार, सबसे पहले तो ए बैंक अकाउंट, बी बैंक अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, सी अकाउंट पेबल अकाउंट एंड डी नन ऑफ दीज। ए बैंक अकाउंट का यार ओडी भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, तो ये क्रेडिट डेबिट दोनों रहेगा, तो ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल, हाँ अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस ही सिर्फ होता है, ओके। अकाउंट पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये भी नहीं रहा अपना आंसर, तो इट्स अ बी, जो कि अकाउंट रिसीवेबल हुआ, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जिसको अपन कह सकते हैं, अकाउंट, यानी कि बी आंसर सही है। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उसके अलावा नहीं रहता। ए अकाउंट पेबल अकाउंट, बी सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सी रिजर्व फंड अकाउंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। जो ये अकाउंट पेबल है वो एक तरह से हम क्रेडिटर मान सकते हैं, तो इसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, बिल्कुल सही, ये भी ओके है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, हमने पे करनी है सैलरीज, तो फिर उसका भी क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। रिजर्व फंड अकाउंट, इसका भी क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ डी आंसर इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब 9 का करते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों किसके हो सकते हैं। ए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बी सेल्स अकाउंट, सी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट एंड डी अ लोन अकाउंट। तो ये पूछ रहा है कि अकाउंट हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, दोनों ही हो सकते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है यार, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये नहीं रहेगा। सेल्स अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस का डेबिट रहता है, कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता एक्सपेंसेस का, इनकम कैसे बना दोगे। लोन अकाउंट होता है, हाँ इसका मैं बोल सकता हूँ कि इसके दो हो सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक बता दूं कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर एरर से रिलेटेड हैं, कि कौन कौन से एरर हो सकते हैं अकाउंटिंग में। तो बेसिकली 3 तरह के एरर होते हैं जर्नली, मैं बोलूँ कमीशन, ओमिशन एंड प्रिंसिपल। कमीशन, ओमिशन एंड प्रिंसिपल। कमीशन का मतलब होता है सर कि अकाउंट रॉन्ग हो जाना, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट कहीं गलत हो जाना, टोटलिंग में गलत हो जाना, कैरी फॉरवर्ड में कहीं गलती हो जानी, ये कमीशंस में आते हैं। सेकंड होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है ओमिट कर जाना, भूल जाना, नहीं डालना। अब ओमिशन 2 तरह से होते हैं, एक तो कंप्लीट ओमिशन हो सकता है, तो पार्शियल ओमिशन हो सकता है, ठीक। थर्ड होता है प्रिंसिपल, यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंस था, उसको आपने रेवेन्यू नेचर का बना दिया। एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँगा, आपने मशीन परचेज़ करी जिसको कि आपने कैपिटलाइज करना था बुक्स में, आपने उसको रेवेन्यू P&L में डाल दिया, रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया, तो ये नेचर की गलती हो गई, उसको कहेंगे प्रिंसिपल का एरर, ठीक है। इस तरह के होते हैं। इसके अलावा भी होता है जैसे कंपनसेटिंग एरर होते हैं वगैरह। अब क्वेश्चन 10th स्टार्ट करते हैं। द एरर इन द कास्टिंग ऑफ बुक इज़ कॉल्ड। अब कास्टिंग का क्या मतलब होता है, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। टोटलिंग ऑफ सेल बुक इज़ कॉल्ड, क्या कहेंगे, क्लैरिकल एरर कहेंगे, बी एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर कहेंगे, क्या कहेंगे। तो सर इसका आंसर है एक क्लैरिकल एरर कहेंगे, जिसको कि टोटलिंग, कास्टिंग करते, टोटल करते समय गलती हो गई, दिस इज कॉल्ड अ क्लैरिकल एरर। 11 एरर ऑफ कमीशन अराइजेज। कहता है एरर ऑफ कमीशन कब अराइज होता है। ए एनी ट्रांजेक्शन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इधर होली और पार्टली।
11. बी होता है एनी ट्रांजेक्शन इज़ लेफ्ट इधर होली और पार्शली, एनी ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन अ फंडामेंटली इनकरेक्ट मैनर, एंड डी इज़ नन ऑफ दीज। ए को बात करते हैं। ए में कहता है कि सर कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि आपने इनकरेक्टली रिकॉर्डेड किया, चाहे पूरी तरह से किया ही नहीं, किया पर गलत किया, ये या तो किया ही नहीं या तो किया पर गलत किया, तो एक ये, इसको मैं कहूँगा सर कमीशन का एरर। ये हमारा आंसर लग जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ए। अब बी का क्या कहता है, एनी ट्रांजेक्शन इज़ लेफ्ट इधर होली और पार्शली, ये हो गया सर हमारा ओमिशन। सी, एनी ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन अ फंडामेंटली इनकरेक्ट मैनर। फंडामेंटली, द वर्ड फंडामेंटली इज़ इंपॉर्टेंट। फंडामेंटली का मतलब हो गया प्रिंसिपली रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो रॉन्ग हो जाता है तो उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये बी और सी तो नहीं रहेगा, ए इज़ योर आंसर। 12वां क्वेश्चन, वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ अ मशीन डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एरर ऑफ प्रिंसिपल, बी क्लैरिकल एरर, सी कंपनसेटिंग एरर, डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले यहाँ पे इरेक्शन का मतलब क्या होता है। इरेक्शन का मतलब होता है बेसिकली इंस्टॉलेशन ऑफ एनीथिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मशीन की बात हुई है तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो बेसिकली इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन जो है आपने करी है और उसको वेजेस अकाउंट में आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जबकि वो होना कहाँ पे चाहिए था, होना मशीन अकाउंट में ही चाहिए था। तो ये कौन सा एरर हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ क्लैरिकल एरर हुआ, कंपनसेटिंग एरर, क्या ए, इस एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। आपने प्रिंसिपल की गलती कर दी क्योंकि कैपिटल नेचर का था, आपने रेवेन्यू नेचर मान लिया। 13 एरर ऑफ बैलेंसिंग इफेक्ट अकाउंट्स। तो कहता है बैलेंसिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है यार, जब आप बैलेंस कर रहे होते हो ना किसी अकाउंट को, बैलेंसिंग इफेक्ट, बैलेंसिंग आप जब बैलेंस कर रहे होते हो किसी को, डेबिट क्रेडिट जब नेट ऑफ कर रहे हो तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वगैरह बैलेंस निकाल रहे हो तो वो कहता है कि कौन से अकाउंट को फ़र्क पड़ेगा। तो सर वन अकाउंट को, टू और मोर अकाउंट और नन ऑफ, ए सर वन अकाउंट को ही फ़र्क पड़ेगा, वन अकाउंट। क्योंकि सर जब कर रहे होगे कि लेजर का टोटल कर रहे होगे, लेजर का बैलेंस कर रहे होगे, जब एक लेजर का टोटल कर रहे होगे तो सर एक ही लेजर में फ़र्क पड़ेगा ना, उससे ज़्यादा में थोड़ी पड़ेगा। 14 प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग इन एरर्स ऑफ ए, कमीशन, क्लैरिकल एरर्स, कमीशन, डी ऑल टाइप्स। सर इसका आंसर है ए, क्लैरिकल एरर्स का नेचर का पता लगता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ अमाउंट 200-300 कम डाल दी, 400 डाल दी, फॉर एग्जांपल आपने रिकॉर्ड कर लिया, कोई वेजेस पे कर लिया, वेजेस टू बैंक करना था तो वेजेस में आपने 400 डाल दिया, टू बैंक में 300 डाल दिया, तो ये जो होगा एरर ये क्लैरिकल नेचर का हुआ। तो इस टाइप के नेचर का पता लगा, प्रिंसिपल का नहीं पता लग सकता। क्यों? क्योंकि आपने मशीन अकाउंट में डेबिट करना था, आपने वेजेस अकाउंट में डेबिट किया, ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट साइड ही आएगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओमिशन आप भूल ही गए डालना कोई अगर एंट्री ही भूल गया तो यार भाई उसका तो ट्रायल बैलेंस में क्या ही फ़र्क पड़ेगा जब आपने डाला ही नहीं। 15th क्वेश्चन, एन एंट्री ऑफ ₹840 बीइंग डेबिटेड टू सोनालीज अकाउंट एज ₹480 वुड बी एन एरर ऑफ कमीशन होगा, ओमिशन होगा, प्रिंसिपल होगा, नेग्लिजिबल सिग्निफिकेंस। तो यार इसका कमीशन होगा, सिंपल था। 16 क्वेश्चन करते हैं, एन एंट्री ऑफ ₹1000 बीइंग रॉन्गली पोस्टेड टू द वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट वुड बी एन एरर ऑफ। वो सेम था यार, कोई भी नहीं है, अपने गलती से अपने वेजेस में डाल दिया इंस्टेड ऑफ मशीनरी, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ ना, सी इज़ योर आंसर। 17 एन एक्सपेंस ऑफ ₹500 ऑन अ कार्टेज ऑफ अ न्यू मशीन परचेज। यहाँ पे ध्यान देना, न्यू मशीन परचेज किया आपने, शुड बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मिसलेनियस अकाउंट, कार्टेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और डी इज़ अ मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीन अकाउंट में कैपिटलाइज होता है, जब तक आप उसको इंस्टॉल करके पुट टू यूज़ नहीं कर देते तब तक जो भी खर्चा होता है वो बेसिकली आप कैपिटलाइज कर सकते हो। 18 एरर विच इफेक्ट वन अकाउंट कैन बी, जो कि एक अकाउंट इफेक्ट करेगा, एरर विच इफेक्ट वन अकाउंट कैन बी, ए एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, नन ऑफ दिस। क्या रहेगा? एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग हमने गलत कर दिया, पोस्ट ही गलत कर दिया। पोस्टिंग कब करते हैं? आप अगर पहला क्वेश्चन याद हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था कि सर इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स, अपन ने टिक लगाया था जर्नल से लेजर की जब कर रहे होते हैं तो उसको जर्नल से लेजर में जब अपन पोस्ट कर रहे होते हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं। तो इसमें 19 में पूछा हुआ है, सॉरी 18 में पूछा हुआ है, एरर विच इफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। क्या हो सकता है? ओमिशन भूल गए तो फिर काम ही ख़त्म हो गया यार, अकाउंट साथ दोनों के दोनों हो गए, 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए। प्रिंसिपल की गलती हो गई तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। एरर ऑफ पोस्टिंग, अगर आपने पोस्ट गलत किया तो पोस्टिंग ही गलत हो जाएगी। 19 होता है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। तो सर इसका आंसर आएगा बी, इज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट 2 इसको कहते हैं। तो यार इसको रियल और नॉमिनल
को अपन इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट, कैरी फॉरवर्ड करने से कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं, तो रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट होंगे। क्वेश्चन 20, सेल्स ऑफ अ राम ₹336 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एट सेल्स ऑफ राम ₹336 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹363 अफेक्ट, किस चीज़ को इफेक्ट करेगा? सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर लोग सी पे लगा सकते हैं बोथ ए एंड बी, लेकिन नहीं, इसने बोला हुआ है कि सेल्स ऑफ राम दिस इज़ पोस्टेड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, इसने बोला है पोस्टेड, पोस्टेड हमने पोस्ट कर दिया, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹360, मतलब उसके अकाउंट में हमने, उसके राम के अकाउंट में हमने पोस्ट किया है। तो अगर राम के अकाउंट में पोस्ट किया, लेजर में पोस्ट किया, तो साहब सिर्फ वो लेजर अकाउंट ही गलत होगा, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा बी, राम अकाउंट। ओके, आई थिंक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, कुछ अगर पूछना हो तो यार कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।